वो जर्मनी में बैठा हुआ उस बिल्डिंग कर रहा है, अभी भी उसका B1 भी नहीं, A2 भी नहीं शायद हुआ है, B1 भी, लेकिन वो उस बिल्डिंग इसीलिए अब B1 कंपलसरी हो गया है। ये तो कंपनी तो अपनी तरफ से वो मार्जिन दे देती थी आपको कि आप यहाँ पे आके कर लेना, उनको बंदों की ज़रूरत थी 2021-22 में। ज़्यादा जो मसला आ रहा है ना वो है एग्ज़ाम अपॉइंटमेंट का। जर्मन लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम की अपॉइंटमेंट है ना वो नहीं मिल रही पाकिस्तान में बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में ना आज मैं उस बिल्डिंग के बारे में बात करूँगा। मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज़ देख रहा हूँ कि लोगों को ना कुछ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स ना बहुत गलत गाइड कर रहे हैं उस बिल्डिंग के बारे में कि आप वहाँ पे जाएंगे, आपको पे भी देंगे, वो आपको पढ़ाएंगे भी, काम देंगे। वो सारी सिचुएशन अपनी जगह, लेकिन 2026 में अभी मामला ना वो बड़े बदल गए हैं। तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक वीडियो बनाई जाए। सबसे पहली बात कि 2024 में मैंने एनिमे शिमे हाउस से जर्मन लैंग्वेज का कोर्स किया था A2 तक। तो मेरे साथ जो ज़्यादा मेरे फेलोज़ थे वो उस बिल्डिंग के लिए जाना चाह रहे थे, जो लैंग्वेज का कोर्स कर रहे थे, इसलिए मुझे इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया, क्योंकि मेरा सर्कल इनमें था, अभी भी है, राब्ते में हैं कुछ लोग। तो ये जो हालात अभी 2026 में उस बिल्डिंग के चल रहे हैं ना, पाकिस्तान के हिसाब से मैं बात करूँगा, इंडिया में भी अगर कोई बंदा देखेगा तो कमेंट में मुझे बता देगा क्या हालात चल रहे हैं। जो मसले चल रहे हैं ना पाकिस्तान में उस बिल्डिंग के बारे में, लोग क्या करते हैं, वो ये सोच के शुरू करते हैं उस बिल्डिंग के, यार अगले 6 महीने में, 4 महीने 5 महीने का कोर्स है, वो करके 6 महीने बाद हम जर्मनी चले जाएंगे। आपको सारी मैं हकीकत यहाँ पे रखता हूँ कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। 2026 में सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है ना वो है एग्ज़ाम अपॉइंटमेंट का। जर्मन लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम की अपॉइंटमेंट है ना वो नहीं मिल रही पाकिस्तान में बच्चों को। कई लोगों को B1 की एक टाइल का उनका रहता है, वो वेट कर रहे हैं 4-4 5-5 महीने से एक एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। A1 A2 की नॉर्मली मिल जाती है, लेकिन फिर भी अभी वो भी मुश्किल हुई है। B1 की तो आप भूल ही जाए ना, हज़ारों लोग अप्लाई करने वाले होते हैं और कुछ सीट्स होती हैं, मेरे ख्याल में 100-150 सीट्स होती हैं पूरे पाकिस्तान में एग्ज़ाम देने। तो सबसे ज़्यादा मसला जो फेस कर रहे हैं ना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उस बिल्डिंग के रिलेटेड वो है कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। B1 लैंग्वेज, B1 नहीं ओवरऑल, सॉरी, एग्ज़ाम अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। B1 तो कंपलसरी है ना उसके लिए, उस बिल्डिंग के लिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी यही रख लेते हैं। पहले ये होता था कि 2022 में मेरा एक दोस्त गया, उसने जर्मन लैंग्वेज का A1 का एक टाइल उसका क्लियर था और उससे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, एम्बेसी ने भी उसे वीज़ा दे दिया था। अभी वो जर्मनी में बैठा हुआ उस बिल्डिंग कर रहा है, अभी भी उसका B1 भी नहीं, A2 भी नहीं शायद हुआ है, B1 भी, लेकिन वो उस बिल्डिंग कर रहा है। मकसद ये है कि अब 2026 में एम्बेसी ने कई लोगों के ऐसे वीज़े रिजेक्ट किए हैं जिनका B1 का एक टाइल भी रहता था, एम्बेसी ने उनका जो वीज़ा है ना वो रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए अब B1 कंपलसरी हो गया। ये तो कंपनी तो अपनी तरफ से वो मार्जिन दे देती थी आपको कि आप यहाँ पे आके कर लेना, उनको बंदों की ज़रूरत थी 2021-22 में, लेकिन 2026 में अभी जो हालात चल रहे हैं ना वो आपको B1 आपका कंपलसरी है। अगर आपका एक टाइल भी रहता हुआ, एम्बेसी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगी। सबसे बड़ा ये मसला आ रहा है अभी। तो B1 आप जाहिर सी बात है करेंगे वो। अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं कि B1 जो मेरे साथ लड़के शुरू हुए थे ना, लड़के लड़कियां दोनों ही थे, फेलोज़ जो मेरे थे ना, वो शुरू हुए थे ना, वो उनको कम से कम B1 करते करते ना उनको 1 से 1.5 साल लग गया था और उनके एक 2 टाइल्स अभी भी पड़े हुए थे। और जो बंदा अभी स्टार्ट करना चाह रहा है ना, सोच रहा है, वो ये ज़हन में रखे कि आपका साल 1.5 साल लैंग्वेज में कहीं नहीं गया। साल तो कंपलसरी है ना B1 करने में, B1 में आपको 1 साल पूरा लग जाएगा, क्योंकि आप ऐसा करेंगे, ठीक है 2-3 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद अपॉइंटमेंट का आपको इशू आ जाएगा, 2-3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, A1 के लिए गैप वो आ जाएगा। उसके बाद A2 में आप करेंगे, एनरोल करेंगे, उसमें भी टाइम का इशू आ जाएगा सारा। तो वो करते कराते ना 1-1.5 साल लग जाता है इसमें। अच्छा, अगली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट B1 के बाद, जाहिर सी बात है B1 कंपलसरी, अब जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना वो ऑर्गेनिकली 2026 में मिलना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। मैं जब एनिमे शिमे उसमें था तो वहाँ पे मैंने कई बंदे ऐसे देखे हैं वो B2 कर रहे थे, B1 उनका क्लियर था, लेकिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था। अभी वो क्या सिचुएशन चल रही है कि लोग जो एजेंट्स हैं ना वो बेच रहे हैं। क्या रेट चल रहा है पाकिस्तान में उस बिल्डिंग बाय का कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का? 5-6 हज़ार, 6-7 हज़ार भी चल रहा है। ये हालात चल रहे हैं अभी पाकिस्तान में, वो उस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट आपको बेच रहे हैं। तो ये भी ज़रा ज़हन में रखें कि लैंग्वेज के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनिकली मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मिल भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नामुमकिन है, मिल सकता है, लेकिन आप अप्लाई करें, आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी हो कि इंटरव्यू में आप उनको सेटिस्फाई कर सकें कि कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दे। अच्छा, अगली बात ये कि
पाकिस्तान, ये मैं आपको कुछ लोगों को बता दूं कि वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से कुछ लोगों को क्यों बुलाते हैं वो अपने हाउस बिल्डिंग के लिए। अब देखें, हाउस बिल्डिंग में वो आपको पढ़ाते हैं, नज़र तो आपको ये आता है कि वो आपको पढ़ा भी रहे हैं, आपको पे भी दे रहे हैं, लेकिन वो आपको एज ए वर्कर लेके जा रहे होते हैं। वर्कर कैसे लेके जा रहे होते हैं, एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसमें आप उनको वर्कर चाहिए, अगर वो जर्मन वहाँ पे उसको हायर करेंगे, उसको कम अज़ कम उन्हें 5-6 हज़ार यूरो देना पड़ेगा। अगर वो पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश से बंदे को बुलाएंगे, उसे हज़ार तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 800 यूरो देंगे और उस बंदे से 4,000 यूरो जितना काम लेंगे। अभी जो मेरा दोस्त कर रहा है, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, उस बिल्डिंग कर रहा है जर्मनी में, हुआ तो अगर इस पे वीडियोज़ पे लोगों ने इंटरेस्ट शो करवाया तो मैं उसके बाद उसका इंटरव्यू भी करूँगा। वो उनकी जो है ना 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है, वो अच्छा खासा आपसे काम लेते हैं। ये भी ज़रा पॉइंट ज़हन में रख लें। उससे अगली बात ये कि हाउस बिल्डिंग है ना, वो 3 साल की है, उसमें आपको वो सही रगड़ा लगाते हैं, आपको से सही काम लेते हैं। हाँ ठीक है, आपको वो कॉलेज 1-2 दिन आपने जाना होता है, वो उस काम के रिलेटेड आपको थोड़ा सा पढ़ाते भी हैं, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए आपको बुला रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो पे स्टार्ट होती है ना, सबसे बड़ा मसला जो हाउस बिल्डिंग का है, जो पे स्टार्ट होती है ना, वो होती है 2,000 यूरो, 2,000-2,500 यूरो हाउस बिल्डिंग करने के बाद जो पे स्टार्ट होती है ना। और हाउस बिल्डिंग करने के बाद आपको वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलती, वो एज ए आपको कह लेंगे ग्रे जॉब कह सकते हैं उसे, मतलब कि एक वर्कर से थोड़ी सी ऊपर जो पोस्ट होती है ना, अब उसको क्या कहते हैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि उस बिल्डिंग के करने के बाद आप डॉक्टर नहीं बन सकते, नर्स तो बन सकते हैं, ठीक है। और नर्स से आप तरक्की करते करते डॉक्टर उसी हाउस बिल्डिंग के बेस पे नहीं बन सकेंगे, ठीक है, आप सारी उम्र वो ही रहेंगे। हाँ, अगर आप उस बिल्डिंग के बाद कुछ मज़ीद आगे डिग्री कर लेते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं उस बिल्डिंग बेस पे ये बात कर रहा हूँ कि आपको वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलती। ये भी ज़रा जहन में बंदा रख के जाए। उसके बाद 2,000 यूरो, अभी जो हालात चल रहे हैं इतनी महंगाई के, तो वो पे बहुत ज़्यादा कम है और अपनी फैमिली भी वहाँ पे मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है वहाँ पे लोगों को। उसके बाद अच्छा, ये तो सारी पॉइंट्स मेरे ख्याल में मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब मैं ये भी नहीं कहता कि आपको उस बिल्डिंग पर जाना नहीं चाहिए, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि एमफिल या पीएचडी करने जो लोग जाते हैं उनको भी नहीं मिलता, वो ये होता है कि कुछ लोग यहाँ से जाते हैं बीएस करने या एमफिल करने जाते हैं, उनको कन्फर्म नहीं होता कि हम वहाँ पे उस कंट्री में सेटल हो जाएंगे या नहीं। उनको पीएसडब्ल्यू मिलेगा 2-3 साल का, वहाँ पे अगर उनको वाइट कॉलर जॉब मिल गई तो वहाँ पे वर्क वीज़े के साथ मज़ीद आगे अपनी पीआर ले सकते हैं। लेकिन जो हाउस बिल्डिंग होता है ना, जो बंदा यहाँ से जा रहा होता है उसको 120% कन्फर्म होता है कि अब मैं वहीं पर ही रहूँगा, क्योंकि हाउस बिल्डिंग के बाद आपको जॉब आराम से मिल जाती है। मोस्टली तो ऐसे होता है कि किस कंपनी में आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं ना, वही आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वही आपको जॉब पे रख लेते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है हाउस बिल्डिंग का कि आपको वहाँ पे पीआर और नेशनैलिटी का काम आपका ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा भी है। जहाँ आपको मैंने नुकसान बताया वहाँ आपको मैंने सोचा कि कुछ फ़ायदा भी बता दूँ। अच्छा, उसके बाद किन लोगों को हाउस बिल्डिंग पर जाना चाहिए? जिन लोगों ने FSC की हुई है ना, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एमफिल या पीएचडी वाले लोग भी मैंने देखा है कि कर रहे होते हैं हाउस बिल्डिंग, उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलती इस बेस पे, हाउस बिल्डिंग बेस पे, तो वो आपकी जो एजुकेशन होती है वो ज़ाया जाती है। इनकी रिक्वायरमेंट्स हाउस बिल्डिंग की मैट्रिक के बाद है कि आप मैट्रिक के बाद भी जा सकते हैं। और कई लोग मैंने ऐसे देखे भी हैं जो मैट्रिक के बाद गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बाय किए थे। 2021-22 में अच्छा दौर था, वहाँ पर इनको बंदों की ज़रूरत थी वैसे भी वर्कर्स की, तो वो यहाँ से गए हैं कुछ लोग। तो ये सारी सिचुएशन थी। मैंने सोचा कि मैं आप सबको ना थोड़ा गाइड कर दूं। मैं टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा ना वीडियोस मेरे सामने आ रही थी, ख़ास तौर पे टिकटॉक पे, जो ना लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि ये सिचुएशन है। मुझे थोड़ा आइडिया था क्या, मेरा जो है सर्कल उसमें लोग हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं, कुछ जाना ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको सारी सिचुएशन बता दूं। हाँ, उसके बाद मैंने एक चीज़ रह गई थी, मैंने आपको बताया था मेरे साथ जो बंदे हाउस बिल्डिंग कर रहे थे उनमें से मेरे ख्याल में 2-3 बंदे गए होंगे जो हाउस बिल्डिंग पे गए हैं। बाकी अभी फ़िलहाल यहीं पे हैं। किसी का B1 का 1-2 टाइल फंसे हुए हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है अपनी एग्ज़ाम की। तकरीबन उनको 2 साल होने वाले हैं। अपॉइंटमेंट ऊपर से लोग क्या कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं। वो बिकने वाली अपॉइंटमेंट भी एग्ज़ाम की बहुत मुश्किल मिल रही है। तो ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान में फ़िलहाल हाउस बिल्डिंग के रिलेटेड चल रही है। अगर आप ये करने का सोच रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ना अपने जहन में रख के फिर करिएगा स्टार्ट।
तो ये थी आज की वीडियो। और अगर इंडियन कोई मेरा कोई वीडियो बंदा देख ले तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है कि वहाँ पे इंडिया में एग्ज़ाम अपॉइंटमेंट के क्या हालात हैं और वैसे ओवरऑल सिचुएशन वहाँ पे कैसी चल रही है। तो ये थी आपकी वीडियो। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।